ॐ सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तुते। ॐ सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तुते। ॐ सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तुते। आग्रह बाबा श्री सिद्धेश्वरनाथ आश्रम पुजारी महाराज ग्राम दरियामऊ। बड़े सौभाग्यशाली सभी देव भक्तगण माँ आदिशक्ति की असीम कृपा हुई है। आपके क्षेत्र व आपके दरवाजे बाबा श्री सिद्धेश्वरनाथ आश्रम ग्राम दरियामऊ रसपालपुर चौराहा से पश्चिम दिशा, जिसमें श्रीमद देवी महापुराण कथा का 30 अप्रैल दिन शनिवार दोपहर 3 बजे से शुभारंभ पंडित सत्य महाराज व्यास जी प्रयागराज के श्री मुख से अमृतवाणी वर्षा श्रवण पान हेतु सभी क्षेत्रीय देवतुल भक्तगण सादर आमंत्रित हैं। देव भक्तगण माँ आदिशक्ति की असीम कृपा हुई है। आपके क्षेत्र व आपके दरवाजे बाबा श्री सिद्धेश्वरनाथ आश्रम ग्राम दरियामऊ रसपालपुर चौराहा से पश्चिम दिशा, जिसमें श्रीमद देवी महापुराण कथा का 30 अप्रैल दिन शनिवार दोपहर 3 बजे से शुभारंभ पंडित सत्य महाराज व्यास जी प्रयागराज के श्री मुख से अमृतवाणी वर्षा श्रवण पान हेतु सभी क्षेत्रीय देवतुल भक्तगण सादर आमंत्रित हैं तथा सुबह देववाणी में 8 बजे से 10 बजे तक एवं शाम 4 बजे से 7 बजे तक प्रवचन, अमृतवाणी, महाआरती व प्रसाद वितरण 9 दिन लगातार 8 मई। ओम हरि ओम पद्यांतरासुचि ओम केशवाय नमः ओम माधवाय नमः ओम नारायणाय नमः हस्तो प्रक्षाल ऋषिकेशाय नमः। पुस्तक का पूर्ण करा नहीं मैं बता दीजिए माँ की कथा मैं अपलोड शुरू करता हूँ बाकी। ओम हरि ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो वरिष्ठनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिः ददातु घृतसम्मर्दः वृष्टिमातरः शुभं यावानो विदधेषु जग्मयः अग्निभिः मरवः सूरचसो विश्वेनो देव ईरङ्गै पुष्पवागं सस्तनुभिर्यसे महि देवहितं यदायुः शतमिन्नु शरदो अन्ति देवाय प्राणशक्राचरसन्तनूनां उद्रासो यत्र पितरो भवन्ति मानो मध्यारि विकितारिवृन्तो अदितिर्योरदितिरन्तरिक्षमदितिर्माता स पिता स पुत्रः विश्वे देवाः अदितिः पान्तरिक्षमं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिं शान्ति सर्वगं शान्ति सामा शान्तिरेधि ओम शान्ति 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 सुशान्ति। 54 फूल देंगे। 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 54 फ
ओम विद्युतां संप्रभां लघुपति स्कंदे ततो तेन मे सफला वाप्तिर्भवेत् जन्मनि जन्मनि। इधर घुमा दीजिए चार्ली। लांते मुखे आचमनीयं जलम समर्पयाम। पुस्तक की पूजा आप करवा दो, पुस्तक की वहाँ यहाँ का तो मुझे नहीं मालूम जी। अब यहाँ भी तुम्हें तकलीफ हो रही है, आप दोनों से मैं माफी मांगता हूँ क्योंकि आप लोग हम लोग को देख। ओम नमो देवे महादेवे शिवाय सत्तं नमः। ओम नमो देवे महादेवे शिवाय सत्तं नमः। वही करिए ना। मीडियम डलवानी है तो 50 सेकंड मुझे 500 दे दो। हेलो 50 सेकंड वीडियो बनाइए। हेलो ये ओ वयम योजितं मया दीपं गृहाण देवेश त्रिलोकतिमरापहं अतिदीपं दर्शयामि। माँ को दिखा। हेलो आपके क्षेत्र में संभवतः पहली बार श्रीमद् देवी भागवत की कथा हो रही है। आइए इस कथा को प्रारंभ करने से पहले हम उस माँ को प्रणाम न करते हुए जो जगत की जननी है, ब्रह्मांड की जननी है, उस जगत जननी को प्रणाम करने से पहले क्यों ना हम इस पृथ्वी की अपनी जननी को प्रणाम करें। क्योंकि जब तक हम अपनी माता पिता का ही सम्मान नहीं करेंगे, शास्त्र कहता है कि अगर हम अपने माँ बाप का सम्मान नहीं करेंगे, अपने गुरु का सम्मान नहीं करेंगे, तो भगवान हमारी पूजा को स्वीकार्य नहीं करेगा। भगवान हमारी पूजा को स्वीकार्य नहीं करेगा। अगर विंध्याचल जाना है, वैष्णो देवी जाना है, मैहर जाना है, किसी भी तीर्थ स्थान पे जाना है, तो सबसे पहले घर में जो तीर्थ रूप उपस्थित हैं, आपके माता पिता, सबसे पहले आप
उनका सम्मान करिए। जब तक अपने माता पिता का सम्मान नहीं करेंगे, आप बड़े से बड़े तीर्थ में चले जाइए, लेकिन वो पूजा स्वीकार्य नहीं होगी, सिर्फ आपका आना जाना ही होगा। ठीक उसी प्रकार जैसे कृषक अन्न बोता है, उसको देखभाल करता है, उसके लिए सारे परिश्रम करता है, लेकिन जब अनाज पककर उसके घर में जाने का समय आए और उसके खेत में आग लग जाए तो उसका सारा परिश्रम व्यर्थ हो जाता है। उसी प्रकार अगर आप पाप बोते चलेंगे, पाप ही कमाएंगे, तो आपका किया गया पुण्य उस पाप की अग्नि में भस्म हो जाए। मैं जरा और व्यासों की तरह बात आपसे नहीं करना चाहूंगा। लोग कहते हैं पुण्य से सारे पाप भस्म हो जाते हैं, लेकिन जहां तक मैं बड़ा अल्पज्ञ हूं, लेकिन जहां तक मैंने शास्त्रों का जो अध्ययन किया है, शास्त्र क्या कहते हैं, कर्म का क्षय नहीं होता, न पुण्य का और न पाप का। आप ये अच्छी तरह समझ लीजिए, ये आप सबको समझना ही होगा कि किसी भी कर्म का क्षय नहीं होता, अर्थात उस किसी भी विधान से उसकी समाप्ति नहीं हो सकती, उसे आपको भोगना पड़ेगा। अगर ऐसा नहीं होता, अगर ऐसा नहीं होता तो राम जी के पिता जो ब्रह्मांड के नायक हैं, उन भगवान के पिता को भी जब श्रवण कुमार के माता पिता के श्राप का समय आया तो उन्हें वो चीज भोगनी पड़ी। राम जी उसमें नहीं बीच में आए, नहीं आए, जबकि वो तो कह रहे थे ना, हे राम हे राम हे राम। तो हमें आपको ये शिकायत करने का अधिकार नहीं है कि हमने भगवान को पुकारा, मुसीबत में भगवान सुनता नहीं है मेरी। जरा समझिए भैया, समझिए, जब परीक्षा चल रही होती है तो शिक्षक उस समय मौन रहता है, वो केवल विद्यार्थी की ओर देखता है कि जीवन में उसने क्या तैयारी की है, उस समय वो मौन रहता है। और जब उसके परीक्षा का मूल्यांकन होता है तब वही शिक्षक विद्यार्थी को बताता है कि हाँ, तुमने यहाँ पर गलती की, अगर तुम ऐसा नहीं किए होते तो तुम्हारी स्थिति ये नहीं होती। तो भगवान भी वही शिक्षक की तरह है जो हमारे कर्मों का लेखा जोखा करता है। एक बात और बता दी आपको, भगवान करता नहीं है। जो आप लोग और हम लोग कहते हैं ना, ये दुख पड़ा तो बड़ी जल्दी, बड़े इजीली वे में हम लोग कह देते हैं, क्या कह देते हैं, भगवान ने हमारे साथ ऐसा किया। अरे भैया, इतने बड़े ब्रह्मांड में भगवान के पास और भी बहुत सारे काम हैं। वो सिर्फ आप पर फोकस नहीं कर रहा है कि मिस्टर हरि कृष्ण दास जी को आज ये तकलीफ देनी है। जरा समझिए इस बात को, जब जमीन के माता पिता अपनी संतान को तकलीफ नहीं दे सकता, कहते ना पुत्रो, है ना, पुत्र एक बार कुपुत्र हो सकता है, लेकिन माता कभी कुमाता नहीं। जब पृथ्वी के माँ बाप दुखी होकर भी अपने संतान को संकट में नहीं डालते, बल्कि संकट से निकालने का काम माता पिता करते हैं, तो वो तो ब्रह्मांड के माता पिता हैं, वो तो इस पूरे ब्रह्मांड की नायिका हैं। वो भला क्यों आपको तकलीफ देने लगी? इस बात को हमें आपको समझना होगा। कथा में प्रवेश करना, कथा केवल राजा रानी की कहानी नहीं होती, कथा हमें कोई दिशा देने के लिए होती है। एक कथा के आयोजन में बहुत सारे खर्च होते हैं, उस खर्च का मकसद कुछ और होता है कि जब आप कथा में आए और कथा से जब उठ करके जाएं तो कुछ तो आपकी चिंतन में, सोच में परिवर्तन हो जाए। आप पहले से बहुत अच्छे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं कि आप अच्छे नहीं हैं, लेकिन कथा वो है जो पर्सन को पर्सनालिटी बना देती है। आप व्यक्ति से व्यक्तित्व तो बन जाते हैं, कथा वो है। तो कथा का मतलब ये नहीं है कि सीधे मैं कथा पे आ जाऊं,
मैं पहले ये कहना चाहता हूँ कि आइए ना हम सब मिलकर जरा अपनी माँ को याद करें। कौन सी माँ? जिसने आपको जन्म दिया है, उस माँ को याद करें। अगर वो इस धरा पर मौजूद है तो आप बहुत सौभाग्यशाली हैं। आज जा करके उनको प्रणाम कीजिए, उनके आंचल को जरा छू के देखिए, आपको एक ऊर्जा मिलेगी। अरे मत जाइए किसी मंदिर में, मत जाइए किसी तीर्थ में। सारे तीर्थ, सारे मंदिर आपके माता पिता के चरणों में है। मैं तो युवाओं से हमेशा आह्वान करता हूँ, मेरी कथाओं में आप आइए। मैं शिक्षक रहा हूँ, इसलिए मैं युवाओं से कहता हूँ मेरी कथाओं में आइए। मैं तो विवेकानंद की तरह आपसे कहूंगा, उत्तिष्ठतः जागृतः प्राप्य वरान् बोधतः। उठो, जागो और लक्ष्य की प्राप्ति तक चैन से मत बैठो। युवाओं से मैं हमेशा कहता हूं कि सपने वो देखो, सो करके सपने मत देखो। सपने वो देखो जो तुम्हें सोने न दे। सपने वो देखो और कुछ ऐसा करो भैया कि आपके माता पिता को आप पे गर्व हो। कब तक आप पहचाने जाओगे आप फलाने के लड़के हो? आपको शर्म आनी चाहिए। कब तक इस नाम से पहचाने जाओगे? अरे गर्व करने का अवसर अपने पिता को दो। जब लोग कहें आप फलाने के पिता हैं क्या, कुछ ऐसा करिए, कुछ ऐसा करिए कि लोग आपके पिता से कहें अच्छा आप फलाने जी के पिता हैं क्या, आप डीएम साहब के पिता हैं क्या, आप प्रिंसिपल साहब के पिता हैं क्या, आप एक ऐसे किसान आम आदमी की भी मैं बात कर रहा हूं। जरूरी नहीं है कि वो डीएम हो, जरूरी नहीं है कि वो क्या कहते हो। हनुमान जी कहाँ के डीएम थे? कहाँ के डीएम थे वो? मैं कहना चाहता हूं कर्म बड़ा कीजिए। और जब हनुमान जी का जिक्र आ गया तो मैं जरा मानस की कुछ पंक्तियों को यहाँ जिक्र करना चाहूंगा, जबकि मानस मेरा विषय नहीं है। मेरा विषय है श्रीमद् देवी भागवत। मानस मेरा विषय नहीं है। उसके लिए बहुत बड़े सब एक से एक मानस किंकर बैठे हुए हैं। मैं उन्हें प्रणाम करता हूँ इस गद्दी से, इस वेद व्यासपीठ से, इस व्यासपीठ से मैं प्रणाम करता हूँ आदरणीयों को। ये विषय उनका है। लेकिन मैं मानस की एक छोटी सी बात, आप सभी गांव को बिलोंग करते हैं, घरों में अखंड रामायण का पाठ रखते हैं और सुंदरकांड तो बहुत से घरों में हर मंगल शनिवार को होता है। मैं जरा कहना चाहता हूँ, ध्यान से इस बात को सुनिएगा कि सुंदरकांड तो हर मंगल शनिवार को होता है भैया। और कभी आपने सोचा कि बाबा तुलसी ने जहां भगवान का जन्म हुआ उसको सुंदरकांड नहीं कहा, क्या कहा? बालकांड। जहां भगवान का विवाह हुआ उसको भी सुंदरकांड नहीं कहा। अरे भैया, जगत जननी जगदम्बा और ब्रह्मांड के नायक दोनों का जहां मिलन हो रहा है उसको भी बाबा तुलसी ने सुंदरकांड नहीं कहा। लेकिन सुंदरकांड कहां कह दिया बाबा ने? बाबा तुलसी, जिन पर रिसर्च हो रहा है आज, बड़े बड़े रिसर्च वाले लगे हुए हैं। हमारे आज के प्रमुख जजमान बहुत आदरणीय प्रधानाचार्य, भूतपूर्व प्रधानाचार्य महोदय हैं। मेरी बातों को भली भांति समझ सकेंगे और उनके बैठने से जो मुझे ऊर्जा मिल रही है, मैं उस ऊर्जा को यहाँ पर कह रहा हूं कि बाबा तुलसी ने सुंदरकांड न विवाह के समय कहा, न जन्म, जबकि जन्म होते ही बाबा ने लिखा भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। बड़ी सुंदर सुंदर व्याख्या की है बाबा ने, लेकिन सुंदरकांड नहीं कहा। अभी मैं उस पर आऊंगा, कौशल्या हितकारी क्यों कहा, क्यों नहीं कह दिया कि विप्र के लिए दिन, वो बाद में कहीं कहा या शुरू में कहा, लेकिन जब जन्म हुआ तो सिर्फ एक शब्द कहा, कौशल्या हितकारी। क्यों कहा बाबा ने ऐसा? क्यों कहा? अब जरा बात पहले सुंदरकांड की उठाए थे कि जिस कांड में लंका धूं धूं करके जल रही है, पूरी सोने की लंका जल के राख हो गई, उसको बाबा तुलसी कहते हैं सुंदरकांड। अरे भैया, रावण के इतनी तपस्या का प्रतिफल, लंका सोने की दंत कथाएं हैं कि भगवान भोले बाबा ने माँ गौरी के कहने पर वो बनवाई थी। गृह प्रवेश के समय ऐसी दंत कथाएं हैं। लंका उन्होंने ले ली, कुछ और भी अलग अलग कथाएं हैं, मैं उस पर नहीं जाना चाहता। मैं तो सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि जैसे आपकी संपत्ति जले और उसको कोई कहे बड़ा सुंदर कांड है, आप उसके साथ क्या करेंगे?
ये सुंदरकांड है, मेरी संपत्ति जल रही, तुम्हें सुंदरकांड लग रहा है। और बाबा तुलसी ने कह दिया सुंदरकांड। अब आप कहेंगे कि व्यास जी इसका क्या मतलब है, तो मैं कहूंगा बाबा ने उधर ध्यान ही नहीं दिया। बाबा ने लंका को तो जलने दिया, वो कहे पाप की नगरी है जल ही जाए, आज जलती है अभी जल जाए, पाप की नगरी है जितना रहेगी उतनी गड़बड़ है, जल जाने दीजिए इसको। बाबा ने उधर ध्यान नहीं दिया। बाबा ने किधर ध्यान दिया, सुंदरकांड। सुंदरकांड नाम क्यों डाला, बाबा ने सुंदरकांड की पहली लाइन में स्पष्ट कर दिया। अगर सुंदरकांड, मानस मेरा विषय नहीं है, मैं तो देवी भागवत कहने आया हूं। सुंदरकांड की पहली लाइन अगर आप देखें, जामवंत के वचन सुहाए, सुनी हनुमंत हृदय अति भाए। जामवंत के वचन सुहाए, सुनी हनुमंत हृदय अति भाए। कहने का तात्पर्य है कि जब बड़ों की बात, आपके घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं उनकी बात जब उनसे छोटे लोगों को न केवल भाने लगे बल्कि सुहाने भी लगे, अर्थात बड़ों की बात छोटों को अच्छी लगने लगे, यानी छोटे उनकी बात श्रद्धा से सुनने लगे, न केवल सुने बल्कि उसको अपने जीवन में आचरण में उतारे। इसीलिए मैं कहता हूं कि ये कथा श्रीमद् देवी भागवत घर घर में रखवाइए। मैं केवल राजा रानी की कथा नहीं कहूंगा, आपके बच्चों को एक दिशा देकर 9 दिन में जाऊंगा, आपके बच्चों को दिशा देकर। तो बाबा तुलसी की इस बात को स्मरण कीजिए, केवल सुंदरकांड बैठ के पढ़ लेने से नहीं चलेगा। वो कहते क्या है पहली लाइन में कि जामवंत के वचन सुनी हनुमंत हृदय अति भाए। आजकल की स्थिति क्या है, बड़ा बोला छोटे को पहले ही बुरा लग गया, पहले ही बुरा लग गया, सुनना तो दूर, बुरा लग गया उसको। तो भैया इस परिस्थिति को बदलना होगा, और जब परिस्थिति बदलेगी, बड़ों की बात आपको अच्छी लगने लगेगी, उस पर आप चलने लगेंगे, तो जानते हैं नतीजा क्या होगा, जागिरी चरण तेरी हनुमंता, सो तो गया पाताल तुरंता। फिर वो ताकत आप में आएगी। बड़ों की बात पे चल के तो देखिए, ये आपके घर के जो बुजुर्ग हैं ना, ये आपके प्रतिष्ठा के जागरूक पहरेदार हैं, जागरूक पहरेदार हैं, इनका सम्मान कीजिए। घर से लेकर घर की रसोई तक में इनका स्थान प्रथम कर दीजिए। फिर देखिए उस घर की प्रतिष्ठा को ऊंचा होने से कोई रोक नहीं पाएगा, कोई रोक नहीं पाएगा। आप अपने बड़े बूढ़ों का सम्मान करें। तो आइए हम माँ की कथा की ओर बढ़ते हैं। माँ की कथा में जैसा कि मैंने कहा, इस माँ को प्रणाम करते हैं। ये माँ बड़ी अलग तरह की है। अच्छा एक बात आपको बताएं भैया, आप घर से जब कोई भी काम करके बाहर से आते हैं तो माँ आपसे ये नहीं पूछती कहाँ से आ रहे हो, क्या काम किया, क्या कमाया, क्या। माँ सबसे पहला प्रश्न, आप सभी बैठे हैं, जो भी लोग सामने बैठे हैं, आप पूछिए, आपकी माँ ने पहला प्रश्न जाते ही घर में क्या करती है, कुछ खाए कि नहीं खाए, कुछ खाए कि नहीं खाए, बड़े दुबले हो गए हो, पहले कुछ खा ल भैया। माँ नहीं पूछती आपसे क्या करके आए, कितना। हाँ पिता जरूर पूछता है कहाँ से आ रहे हो, क्योंकि उसकी जिम्मेदारी बहुत ज्यादा है, पिता की जिम्मेदारी बहुत ज्यादा होती है, कहाँ से आ रहे हो। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते।